अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। यह किसने काल की कलाई थामने की धृष्टता की है? वो तो है वो अंधा जिसने लंकापति रावण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की है। नीच, नराधम, इस नर्मदा के पवित्र जल को ऐसे पाप कर्मों के लिए प्रयोग में ला रहा है तू? बंद कर अपना यह प्रलाप। तू मेरे ही राज्य में खड़ा शालीनता और शिष्टाचार को भूलकर इसलिए कर रहा है क्योंकि तू लंकापति रावण है। शीघ्रता से मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांग। तू जिन चरणों की बात कर रहा है, तुझे चरणहीन करके इसे नर्मदा में तेरा श्राद्ध कर्म करूंगा। मैं रावण हूं, लंकापति रावण। मैं शस्त्रार्जुन हूं।
बंदी बना लो इसे और इसे हमारे समक्ष दरबार में प्रस्तुत करो। ले आओ इसे। सहस्त्रार्जुन! या! नैया अत्याचार की कभी न होगी पार। केवट चाहे जो करे डूबेगी मंझधार। देखना अत्याचार कर निर्दोषों के साथ। रोएगा तू एक दिन सिर पर रख कर हाथ, सिर पर रख कर हाथ। कहिए लंकापति रावण, कैसा लग रहा है आपको? वैसे ही जैसे वन में विचरते सिंह को पिंजरे में बंद होकर लगता है। किंतु हमने तो बहुत ख्याति सुनी थी आपके पराक्रम और आपकी वीरता की। किंतु ऐसा लगता है कि वो मात्र कथाएं थी। हमारे मुट्ठी भर सैनिक आपको बंदी बनाकर ले आए। सत्य बात तो यह है लंकापति कि हमें उनके साहस और उनकी वीरता पर बहुत आश्चर्य हुआ। परंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर आक्रमण करने वाले और मुझे बंदी बनाने वाले माहिष्मती नरेश सहस्त्रार्जुन उसके सैनिक हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस धरती पर केवल सहस्त्रार्जुन ही ऐसा कायर है जो एक निशस्त्र और अकेले व्यक्ति पर आक्रमण करने और उसे बंदी बना लेने को वीरता का नाम दे सकता है। सहस्त्रार्जुन, तुम वीर नहीं हो, इसलिए तुम वीरता की परिभाषा भी नहीं जानते। छल, कपट और धोखे को तुम वीरता कहकर पुकारते हो। छल, कपट, धोखा। ये शब्द उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहे हैं जो सिर से पैर तक छल की चलती फिरती मूर्ति है, जिसका सारा जीवन कपट की विशाल गाथा है और धोखा जिसके चरित्र का प्रधानतम अंग है। नहीं लंकापति, तुम जैसा व्यक्ति मेरी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं रखता। तुम वीर होते तो मुझ पर उस समय आक्रमण क्यों किया जब मैं भगवान शिव की आराधना में लीन था? सामने से किया होता आक्रमण, कहकर किया होता। उस समय किया होता जब मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र होते। सहस्त्रार्जुन, उस समय किया होता। तुमने मेरी तपस्या भंग और छल जैसे
दो अपराध किए हैं, दो अपराध सहस्रार्जुन। मुझ पर छल का आरोप लगा रहे हो लंकापति, जबकि समस्त संसार जानता है कि तुमने अपने भ्राता कुबेर के साथ छल करके उससे लंका छीन ली थी। उसे इतना आतंकित कर दिया था कि वो विवश होकर लंका छोड़कर भाग गया। सत्य बात तो यह है लंकापति कि तुम राजा नहीं, मात्र आतंकवादी हो, आतंकवादी। इस संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी मुझे आतंकवादी कह रहा है। सहस्रार्जुन, देख कि तेरे राज्य में क्या त्राही त्राही मची हुई है। किसी नारी का सम्मान तेरे हाथों सुरक्षित नहीं। शिशुओं को तेरे नाम से भयभीत किया जाता है। ऋषि मुनि तेरा नाम सुनकर मुख फेर लेते हैं और सज्जन तेरी परछाई से कतराते हैं। सहस्रार्जुन, तुझसे बड़ा आतंकवादी तो ना आज तक जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा। बंद कर अपनी ये बकवास। तू मेरे ही सभागार में खड़ा मेरे ही आत्मसम्मान को ललकार रहा है। छन को इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सहस्रार्जुन, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं मृत्युंजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ले जाओ इसे और डाल दो इसे कारागार के गर्भ में। लंकापति, यदि तुम मेरे हाथों मर नहीं सकते तो यह भी जान लो कि तुम मेरे होते हुए इस नीले आकाश के तले जी भी नहीं सकते। तुम्हारी मृत्यु पर तो मेरा अधिकार नहीं, परंतु तुम्हारी स्वतंत्रता पर मेरा अधिकार अवश्य है। आज के दिन से आने वाले 10 वर्षों तक तुम सूर्य का मुख भी नहीं देख पाओगे। ले जाओ साहब।